ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં 17મું કાવ્ય ગઝલને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. પાના નંબર 86 ઉપર પાઠ્યપુસ્તકમાં 17મું કાવ્ય ગઝલ આવેલું છે. તો આપ આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં 86મા પેજ પર ધ્યાન રાખજો. ગઝલ જે અરબી ઉર્દુ સાહિત્યમાંથી ઉતરી આવેલો સાહિત્ય પ્રકાર છે અને રતિક, કાફ્ય, શેર, મતલા, મક્તા વગેરે અંગોથી બનેલો ગઝલ નાજુક નમૂનું સ્વરૂપ છે, જેના કવિ વિજય તિવારીજી છે, જેમનો જન્મ 1963માં થયો. विजय तिवारी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था. विजय तिवारी નો जन्म गुजरातना अहमदाबादની અંદર 1963માં થયો. इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की. તેમણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી અનુસ્નાતક એમએ અને બીએડ બેચલર ઓફ એજ્યુકેશનની डिग्री प्राप्त करी. अध्यापन कार्य से जुड़ गए અને शिक्षण कार्य में लागी गया. अपने अध्ययन काल से ही इन्हें लेखन का शौक था. તેઓ ભણતા હતા ત્યારથી જ તેમને લખવાનો શોખ હતો. ये मूलतः कवि तथा गजलकार है. એ प्रारंभથી જ कवि અને गजलकार છે. अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित है. ઘણી બધા પત્ર પત્રિકાઓની અંદર એમની રચનાઓ પ્રકાશિત થઈ છે. निर्जर तथा फल खाए सजर इनके प्रसिद्ध गजल संग्रह है. निर्जर અને ફલ ખાए સજર એના પ્રસિદ્ધ ગઝલ સંગ્રહો છે. એ કઈ રાષ્ટ્રીય એवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित है. એ કેટલીય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓથી સન્માનિત થયા છે, जिनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख है. हाँ, जेमा कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान ये बधा प्रमुख है, मुख्य है सम्मानों में. इनके द्वारा संपादित धरा से गगन तक संभवतः विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है. અને इनके द्वारा संपादित है, एमना द्वारा संपादित करेलो धरा से गगन तक जे काव्य संग्रह है એ વિશ્વનો સર્વપ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય हिंदी काव्य संकलन है. प्रस्तुत गजल खाए सजर से उद्धृत की गई. विद्यार्थी मित्रों, आ बराबर याद रखજો विधान कि आ गजल है એ फल खाए सजर नामना काव्य संग्रह में लेवामां आवी छे. जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है. जीवननी आकरी कपरी मुश्केली परिस्थितिओथी નો સામનો કરતા કવિ પોતાની ઓળખાણ બનાવવા માટે संघर्षरत છે, खूब ज कार्यरत છે. इसके लिए वो मौत से दो हाथ करने को तैयार है. અને એટલા માટે મોતથી પણ લડવા માટે તૈયાર છે. દો હાથ કરના, યુદ્ધ કરના यानी लड़ना, मौत सामे पण लड़वा तैयार है. हर परिस्थिति में पाठक को संघर्षरत रहकर जीते की प्रेरणा देती है. गमे तेवी परिस्थिति हो, कोई पण परिस्थिति में संघर्षरत रहीने जीववानी प्रेरणा आपे छे आ काव्य. तो जोईए काव्य के रीतना आपने प्रेरणा आपे छे. विजय तिवारी जी शू कहे छे? राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा. राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा. आंधियों में भी दिया बन के मैं जलता रहूँगा. आम काव्य पठन, गजल पठन आ रीते थाय. हाँ, જ્યારે પણ ગઝલ પઠન કરવાનું થાય ત્યારે પહેલી પંક્તિ 2 વાર અને પછીની પંક્તિ છે 1 વાર વાંચવા. તો राह यानी रास्ता, रास्ते में कांटे बिछे हुए फिर भी मैं चलता रहूँ. कवि विजय तिवारी जी कहे छे रस्तानी अंदर कोई पण मुश्किल परिस्थितिओ आवे, संघर्षवाળી परिस्थितिओ आवे, हाँ तो पण चालतुं रहेवानुं छे अने हुं चालतो रहीश. आंधियों में भी दिया बन के मैं जलता रहूँ. आंधी तूफान, गमे तेवा आंधी तूफान आवे तो ए तूफानों में पण
દીવડાની જેમ હું ટકમક ટકમક તો જલતો રહીશ, પ્રકાશ આપતો રહીશ। જેમ આંધી તોફાનમાં પણ દીવડો એ પ્રકાશ આપતો રહે છે એમ। कवि कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में कितनी ही व्यवधान क्यों न डाले, चाहे लोग मेरे मार्ग में कितने ही व्यवधान क्यों न डाले, पर मैं उनकी परवाह न करके अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। तो आंधी तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया उसका सामना करते हुए टिमटिमाता रहता है, उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थिति में मैं दिए की तरह अपना अस्तित्व बनाए ही रखूँगा। तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा, तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा, शान से मरकर दिलों में तो सदा पलता रहूँगा। तान पर सीना हमेशा, सीना तानना यानी स्वाभिमान से भरपूर होना, सीना तानना यानी स्वाभिमान से भरपूर होना, मुकाबले को तैयार होना। तो तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा। जिस तरह जवान पाकिस्तान सैनिक जो होते हैं और लड़ने के लिए सीना तान कर खड़े रहते हैं, ऐसे ही तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ते रहते, शान से मरकर दिलों में सदा पलता रहूँगा। कवि विजय तिवारी जी कहते हैं कि यानी मेरे मार्ग में इतने कंटक आ जाए, इतनी मुश्किल, इतनी व्यवधान आ जाए, हाँ, बाधाएं आ जाए, तो मैं सीना तान कर मौत से लड़ता रहूँगा। और शान से मरकर यदि मौत भी आ जाए तो मेरी मौत भी एक शान गर्व होगा, और मरकर दिलों में सदा पलता रहूँगा। दिलों में पलना, बेहद प्यार पाना, बेहद सम्मान पाना, यानी मेरी मौत आ जाए तो मैं शहीद हो जाऊंगा, और शहीद को लोग हमेशा याद रखते हैं, ऐसे मुझे भी बेहद सम्मान मिलेगा। तो कवि कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे मौत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं सीना तान कर उससे लड़ने के लिए सदा तैयार रहूँगा। इसमें भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, इसमें मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं शान से जान देने के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखेंगे, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसा कर रखेंगे। मैंने अपना मुश्किलों से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे, मुश्किलों से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। मुश्किलों से, मुसीबतों से डर के जो मर जाए, मुश्किल देख के जो मर जाए वो तो और होंगे। कभी कहते हैं कि ये हम नहीं तो और होंगे, जीत हो या हार संघर्ष में करता, और जीत होगी या हार होगी बस मैं संघर्ष करता रहूँ। संघर्ष यानी विकट परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश, विकट परिस्थितियों निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश, प्रयत्न करता रहूँगा। कवि कहते हैं कि मैं कठिनाइयों से डरकर मर जाने वाले लोगों में से नहीं, कठिनाइयों से डरकर मर जाने वाले लोगों में से नहीं हूँ, मैं लड़ने से नहीं डरता। फिर लड़ाई में चाहे जीत हो या हार, और फिर लड़ाई में जीत हो या हार मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा, मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहाँ को इसलिए मरता रहूँगा। मैंने अपना घर जलाकर, कवि विजय तिवारी जी कहते हैं मैंने अपना घर जलाकर रोशनी प्रकाश, हाँ, रोशनी प्रकाश दुनिया को दी है। यानी आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि मैंने दूसरों के लिए ही काम किया, मैंने अपना घर जलाया, हाँ, क्यों? दुनिया को रोशनी देने, दुनिया को प्रकाश देने के।
मिल सके सुख इस जहाँ को, इसलिए मरता रहूं। और इस जहाँ को सुख मेरे वास्ते जो मिलता हो तो मैं मरता भी रहूँगा, मैं मरने के लिए भी तैयार। कभी कहते हैं कि मेरे संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी, मेरे संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी। मैं संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहूँगा, मैं संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहूँगा, ताकि संसार के लोगों को सुख मिल सके, ताकि संसार के लोगों को सुख मिल सके। इसलिए मैं मरता रहूँगा, खपाना, मरना। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूँगा। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, मैं लिखता रहूँगा, मैं लिखता हूँ। और हाथ से मेरे कलम भी छीन ले जमाना, ये समय मेरी कलम छीन ले, फिर भी अपने खून से, मैं अपने लहू से, मैं अपने रक्त से गीत में लिखता रहूँगा। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, गीत लिखता ही रहूँगा, लिखते ही रहूँगा। कभी कहते हैं कि जमाने वाले चाहे मेरी कलम अर्थात संघर्ष रूपी हथियार छीन भी ले, जो हथियार से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और वो हथियार वो जो भी हो वो छीन ले, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना सर्वस्व निछावर करके लोगों में चेतना जगाता रहूं, मैं अपना सर्वस्व निछावर करते खून से गीत में लिखता रहूँगा, यानी चेतना जगाता रहूँगा। सोचता हूँ मौत से भी आज दो हाथ कर लूँ, सोचता हूँ मौत से भी आज दो हाथ कर लूँ, मिट गया तो भी अब सदा इतिहास में बनता रहूँगा। सोचता हूँ, कभी कहते हैं कि मौत यानी मृत्यु से भी आज दो हाथ कर लो। दो हाथ करना यानी रूढ़ि प्रयोग, मुहावरा है, युद्ध करना, लड़ना। तो सोचता हूँ मौत आ जाए तो मौत से भी लड़ने को तैयार है, मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनता, और लड़ते लड़ते मर गया, मिट गया तो भी मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा, अपने कार्यों में दर्ज कराना, इतिहास हो जाऊंगा, अमर बन जाऊंगा। कवि कहते हैं कि इस प्रयास में यदि मेरी मृत्यु हो जाए, लड़ते लड़ते यदि मेरी मृत्यु हो जाए, तो भी मैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर मैं इस प्रयास में मिट गया तो भी मैं इतिहास बन जाऊंगा, अर्थात अमर हो जाऊंगा, इतिहास बन जाऊंगा, अर्थात अमर हो जाऊंगा। चाहता हूँ बस यही बन जाऊं घर में भी विजय सा, चाहता हूँ यही बन जाऊं घर में भी विजय सा, तो मुसीबत में भी फिर मत मस्त हो हंसता रहूँगा। चाहता हूँ बस यही बन जाऊं घर में विजय सा। कवि विजय तिवारी जी जो अपना नाम अंतिम पंक्ति में देते हुए कहते हैं विजय, और गजल में यही होता है, लास्ट पंक्ति में कवि अपना नाम लिखते हैं। तो चाहता हूँ बस यही बन जाऊं घर में विजय सा, चाहता हूँ कि मैं भी विजय बन जाऊं, मैं विजय पालूं, मैं जीत जाऊं, तो भी मुसीबत में फिर मदमस्त हो हंसता रहूँगा। और आफत में भी, मुसीबत में भी और मदमस्त निश्चिंत होकर हंसता रहूँगा। या हार जाऊं या जीत जाऊं, हर परिस्थिति में हंसता रहूँगा। कवि विजय तिवारी जी कहते हैं कि चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा बन जाऊं, यदि मैं ऐसा बन जाऊं, तो मैं हर मुसीबत का निश्चिंत होकर सामना करता रहूँगा और सदा खुश रहूँगा। हर मुसीबत का निश्चिंत होकर सामना करता रहूँगा और सदा खुश रहूँगा। इस प्रकार प्रस्तुत गजल में मुसीबतों से घबराकर किनारा करने के बजाय, मुसीबतों से घबराकर किनारा करने के बजाय हिम्मतपूर्वक उनका सामना करने की सीख दी है। वे कहते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में संघर्षरत रहना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। मनुष्य को हर परिस्थिति में संघर्षरत रहना, यही जीवन की सार्थकता है। तो छात्रगण, यहाँ हमारा काव्य सत्तर गजल पूर्ण होता है और इसके मुहावरे हैं वो भी आपको पढ़ना है, और स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो अपने प्रश्नोत्तरी बुक में लिख लेना है। तो यहाँ तक रखते हैं, आप अपने परीक्षा के लिए तैयार करते रहिए और
पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।